बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप कन्वर्जन। ठीक है। अब टाइप कन्वर्जन से मुराद यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल की टाइप है। यानी एक टाइप के वेरिएबल को जब आपने दूसरी टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपको जो है देखना पड़ेगा कि किस तरीके से किन रूल्स के मुताबिक जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो जब भी टाइप का अकेला ज़िक्र किया जाए तो इससे मुराद वेरिएबल की टाइप है। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, बारहा बताया है कि बेसिक लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बुनियादी तौर पर 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है? डेटा के एतबार से 2 टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, एक है न्यूमेरिक वेरिएबल और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल। और आगे से हमने देखा था कि न्यूमेरिक वेरिएबल की फर्दर 3 टाइप्स थी। कौन-कौन सी? इंटीजर वेरिएबल, सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल और डबल प्रिसिशन वेरिएबल, और उनके सिंबल भी आई होप आप लोगों को याद होंगे, ठीक है? तो उन्हीं को हमने कन्वर्ट करना है बेसिकली। कह रहा है व्हेन द प्रोग्राम ट्राइज टू स्टोर वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल या वैल्यू टू द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप, यानी एक टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे टाइप के वेरिएबल में अगर आप उसको इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे या उसमें डाटा स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे, तो जीडब्ल्यू बेसिक है वो परफॉर्म करता है टाइप कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। तो कन्वर्ट करने के लिए मतलब कन्वर्ट करते हुए उसके कुछ रूल्स हैं, उनको हमने जो है उनका ख्याल रखना है जी। कह रहा है इफ अ न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑफ वन टाइप इज असाइंड टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी एक न्यूमेरिक जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है, जो कि न्यूमेरिक वेरिएबल में कांस्टेंट ही होता है, जो भी वैल्यू होगी उसको जब हम दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे, द नंबर इज कन्वर्टेड, वो जो नंबर कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल, यानी उस टाइप जिसमें वो जा रहा है उसके मुताबिक वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सिंपल सी मिसाल मैं बच्चों को देता होता था। देखो, मेहरान गाड़ी है, उसकी सवारियां अगर आप कहें कि जी कैरी डब्बे में आ जाएं तो बड़ी आसानी से आ जाएंगी, ठीक है ना? एपीवी डब्बे में आ जाएं तो आ जाएंगी। लेकिन अगर आप कहें कि एपीवी डब्बे की जो सवारियां हैं वो अगर मेहरान में या उससे भी छोटी कोई गाड़ी है उसमें अगर आप बिठाना चाहें तो नहीं आएंगी। ठीक है, बिल्कुल ये वैसे ही है। यानी कि जब भी छोटे वेरिएबल से आप बड़े वेरिएबल की तरफ जाएंगे तो मसला नहीं होगा। मसला तब होगा जब आप बड़े वेरिएबल की वैल्यूज को जो है वो छोटे वेरिएबल में स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ ना कुछ पार्ट तो रह जाएगा ना। तो उन सारी चीजों को हमने देखना है। ले जी एग्जांपल दे के बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया उसने 2 लाइनों का। कह रहा है लेट। अच्छा, लेट एक स्टेटमेंट है, ये अगले टॉपिक में हमने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको देखेंगे, अभी आप इसको भूल जाएं। आप सिर्फ ये देखें कि एक्स एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? साथ में सिंबल कौन सा लगा हुआ है? इंटीजर वेरिएबल है, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है। अब इंटीजर वेरिएबल की क्वालिटी क्या है? उसके अंदर बगैर पॉइंट के 4 डिजिट तक का नंबर स्टोर हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट तो हैं, 5139 4 डिजिट तो हैं, लेकिन पॉइंट आ रहा है, पॉइंट वाला नंबर इसमें स्टोर नहीं होता। ठीक है, कह रहा है जी इंटीजर वेरिएबल है और उसके अंदर हम स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी कि पॉइंट वाला नंबर उसके अंदर स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो कर नहीं सकता। ठीक है, अब जरा गौर करें, प्रिंट कर रहा है उसी एक्स को, यानी उस एक्स की वैल्यू को जब वो प्रिंट करने लगा तो प्रॉब्लम क्या आई है? उसने रन किया तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट से पहले वाला नंबर उसने सिर्फ प्रिंट किया, पॉइंट के बाद वाला चूंकि उसके अंदर आया ही नहीं, स्टोर ही नहीं हो सका, तो इसलिए वो शो भी नहीं हुआ। ठीक हो गया? तो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था आउटपुट के लिए शो होती है। जरा गौर करें, रन कमांड लगाकर उसने 51 आपको आंसर दे दिया, क्योंकि 51.39 हमने उसको साइन करवाने की कोशिश की थी असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल के साइन की मदद से। ठीक हो गया? ले जी अगली अगली एग्जांपल देखें। ड्यूरिंग द इवेल्युएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, अब कोई अगर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कोई लंबा चौड़ा इक्वेशन है, ठीक है, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, रिलेशनल भी हो रहे हैं, ऑल ऑफ द ऑपरेंड्स आर कन्वर्टेड टू द डिग्री ऑफ द प्रिसिशन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड। अच्छा जी, प्रिसिशन हमारे पास दो जो हैं वो प्रिसिशन वाले वेरिएबल हैं। कौन कौन सा? सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन। वो कह रहा है कि बड़े वेरिएबल के मुताबिक, यानी बड़े वेरिएबल की टाइप को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, यानी डबल पोजीशन और सिंगल पोजीशन का अगर मुकाबला हो रहा है, यानी सीधी सी बात है, दो पहलवान हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, एक हल्का पहलवान है और एक जरा हैवी पहलवान है, बड़ा पहलवान है। तो जब लड़ाई होंगे, अंडरस्टूड सी बात है, बड़े वाला जो है वो जीतेगा और उसी की बात मानी जाएगी। ठीक हो गया? बिल्कुल वैसे ही उसने यहाँ पर कहा है कि अगर आपके दोनों प्रिसिशन वाले हैं, यानी कि सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन की आपस में कोई कैलकुलेशन हो रही है किसी एक्सप्रेशन में, तो
डबल प्रिसिशन के मुताबिक जो है वैल्यूज कन्वर्ट होंगी। ठीक हो गया? ले जी एग्जांपल को फोकस करते हैं। एक छोटा-सा प्रोग्राम फिर से बनाया उसने, एक ए नाम का वेरिएबल लिया है और अब की बार उसके साथ सिंबल कौन-सा लगा हुआ है? हैश। यानी उसने क्या बनाया ए को? ए यहाँ पर एक डबल प्रिसिशन वेरिएबल है। ठीक हो गया? लें जी, तो डबल प्रिसिशन जो वेरिएबल है उसके अंदर एक कैलकुलेशन करवाई जा रही है, यानी एक एक्सप्रेशन है। क्या है? 12 को डिवाइड किया जा रहा है 13 से, यानी 12 एक कांस्टेंट है, 13 एक कांस्टेंट है, 12 को डिवाइड किया जा रहा है 13 से। लेकिन 12 जो है वो डबल प्रिसिशन कांस्टेंट है और 13 जो है वो सिंगल प्रिसिशन है क्योंकि उसके साथ कोई सिंबल नहीं है, ठीक है? ये बात मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी थी। जब हम किसी वेरिएबल के या कांस्टेंट के साथ कोई सिंबल नहीं लगाते, टाइप डिक्लेरेशन सिंबल 4 है ना, अगर उनमें से कोई नहीं लगाते तो इसका मतलब है कि वो सिंगल पोज़ीशन हमने बनाया है, ठीक है? ले जी, अब सिंगल पोज़ीशन है 13 और 12 है डबल पोज़ीशन, इनकी कैलकुलेशन होगी, जो भी आंसर आएगा वो ए में स्टोर होगा, ठीक हो गया? ले जी, प्रिंट किया उसने और प्रिंट किया ए को, ए चूँकि डबल पोज़ीशन वेरिएबल है, रन किया, ज़रा गौर करें आंसर आपका कितने डिजिट्स में आ रहा है? ये पॉइंट के बाद आप गौर कर सकते हैं ये 16 डिजिट बनते हैं, मैंने तो काउंट किए हुए हैं, आप भी कर सकते हैं ये पॉइंट के बाद 16 यानी 16 डिजिट में आपका आंसर आ रहा है और यानी कि किसको फॉलो किया गया? डबल प्रिसिशन को फॉलो किया गया क्योंकि ए जो है डबल प्रिसिशन है उसमें ये कैपेसिटी है। देखो कैलकुलेशन एक डबल प्रिसिशन वाला है 12 और उसकी जो है कैलकुलेशन हो रही है 13 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो आंसर भी डबल पोजीशन में आ रहा है और चूंकि स्टोर जिसमें हम करवा रहे हैं ए नाम के वेरिएबल में उसके अंदर भी ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो डबल प्रिसिजन के मुताबिक यानी 16 डिजिट को स्टोर कर सकता है तो स्टोर हो गया और हमारे पास रिजल्ट भी आ गया ठीक हो गया ले जी कह रहा था अरिथमेटिक इज परफॉर्म्ड इन डबल प्रिसिशन जो कैलकुलेशन आपने की थी वो डबल प्रिसिजन में हुई एंड द रिजल्ट इज रिटर्न्ड इन ए एज डबल प्रिसिजन तो उसके अंदर आंसर आ गया डबल प्रिसिजन के अंदर ठीक है अब इसी के अंदर थोड़ी सी चेंज करके देखते हैं वही प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज किया जरा गौर करें एक और वेरिएबल जो है छोटा-सा प्रोग्राम बनाया उसने, ए नाम का एक वेरिएबल लिया अगेन, लेकिन अब की बार इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब है ये सिंगल प्रिसिशन है। कैलकुलेशन हमारी वही है, यानी 12 जो है वो एक कांस्टेंट है और वो डबल प्रिसिशन है, जबकि 13 जो है वो सिंगल प्रिसिशन है। जब इनकी कैलकुलेशन होगी तो क्या होगा? ज़रा गौर करते हैं। प्रिंट ए किया उसने, ज़रा गौर करें ए को प्रिंट करवा रहा है और मैंने आपको बार-बार बता दिया, प्रिंट स्टेटमेंट कुछ नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू को प्रिंट करवा देती है, यानी आउटपुट दिलवाती है, ठीक है? तो रन किया ज़रा गौर करें, अब की बार हमारा आंसर थोड़ा चेंज आया। 6 या 7 डिजिट में आ रहा है, जो कि आपको पता है कि 6 या 7 डिजिट में सिंगल प्रिसिशन के अंदर आंसर आता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हालाँकि हमारी कैलकुलेशन अब भी डबल प्रिसिशन में हो रही है। 12 तो चूँकि डबल प्रिसिशन है, तो कैलकुलेशन होगी सिंगल के साथ तो डबल प्रिसिशन में ही कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन अब की बार डाटा स्टोर हो रहा है सिंपल ए में, ए यानी कि सिंगल प्रिसिशन। तो उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है डबल पोजीशन की यानी 16 डिजिट का नंबर वो स्टोर ही नहीं कर सकता तो उसने 6 या 7 जो है एग्जैक्ट 6 तक करता है और 7वां डिजिट जो है राउंड ऑफ कर लेता है ठीक है तो 6 7 डिजिट का आपके सामने आंसर आ गया कह रहा है द अरिथमेटिक इज परफॉर्म्ड इन डबल प्रिसिशन अभी भी कैलकुलेशन जो हुई है वो डबल प्रिसिशन में हुई है लेकिन द रिजल्ट इज रिटर्न्ड टू ए वो सिंगल प्रिसिशन आपको दिखाई दे रहा है राउंड हो गया है प्रिंट भी सिंगल प्रिसिशन में हुआ है क्योंकि ए जो है वो सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल था कैलकुलेशन डबल में हुई है लेकिन अगली वैल्यूज उसने काट दी हैं क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है छोटी गाड़ी है छोटा वेरिएबल है बेसिकली ये वेरिएबल्स को जब हमारे सर ने पढ़ाया था तो उन्होंने हमें यही बताया था ये आप समझ लें वेरिएबल डब्बे हैं मेमोरी लोकेशंस है सेल्स हैं ठीक है ना मेमोरी के अंदर क्या होता है चाहे रैम है चाहे हार्ड डिस्क है छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं ना सेल्स होते हैं तो सबसे छोटा डब्बा है इंटीजर उसके अंदर 4 डिजिट स्टोर हो सकते हैं सिंगल प्रिसिशन के अंदर 6 या 7 डिजिट स्टोर हो सकते हैं उससे बड़ा यानी दरमियान वाला है ये डब्बा और सबसे बड़ा है 16 डिजिट वाला डबल प्रिसिशन ठीक हो गया तो न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो है उनकी कैलकुलेशन आपने करके देख ली है जी अब आते हैं जी एक और रूल बता रहा है फ्लोटिंग पॉइंट अब पॉइंट वाले नंबर के साथ क्या होगा क्या है जी व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू एन इंटीजर जब आप एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे तो फ्रैक्शनल पोर्शन जो है वो राउंडेड हो जाएगा राउंड ऑफ हो जाएगा एग्जांपल दे रहा है जी एक छोटा सा प्रोग्राम फिर से बनाया उसने लाइन नंबर 10 पे नम नाम का एक वेरिएबल लिया है वो ले सकता है अभी हम एक्स और ए यूज कर रहे थे उसने एन यू एम 3 कैरेक्टर का 3 डिजिट का जो है 3 कैरेक्टर का वेरिएबल ले लिया तो क्या हम ये यूज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं हमने वेरिएबल के रूल पढ़े हुए हैं कि 40 कैरेक्टर तक का आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं तो एन यू एम 3 कैरेक्टर हैं ठीक हो क्या ले जी नम नाम का एक उसने कौन सा वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का लिया है क्योंकि आगे परसेंटेज का साइन है अच्छा जी ये परसेंटेज का साइन लगा के हमने नाम को जो है इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है ये डिक्लेरेशन होती है ठीक है मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि ये डिक्लेरेशन क्या होती है ठीक है ले जी तो कह रहा है जी 23 इशारिया
जो है 6, 7 उसके अंदर उसने स्टोर करवा दिया है और प्रिंट नाम कर दिया। आपको पता है जब भी कोई वेरिएबल जिसके साथ सिंबल आ जाए तो वो सिंबल हर जगह उसके नाम के साथ अब पूरे प्रोग्राम में यूज़ होता है, ठीक है? उसने जब रन किया आउटपुट आप देख लें 24 आ रही है सिंपल। क्या हुआ? 23.67 को राउंड ऑफ कर दिया चूँकि ये इंटीजर है, पॉइंट वाला नंबर तो स्टोर ही नहीं कर सकता। और अभी ऊपर हमने रूल पढ़ा कि जब भी फ्रैक्शनल पॉइंट नंबर को हम इंटीजर में कन्वर्ट करवा के या छोटे वेरिएबल में जाएँगे, तो वो उसको राउंड ऑफ कर देगा। तो 23.67 था, यानी पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा वैल्यू हो, हम उसे जो है वो अगली वैल्यू कंसीडर करते हैं, यानी 23 का 24 बन गया। ठीक हो गया? तो ये आपके सामने आ गया जी। ले जी, कह रहा है जी, "अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन्ड टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल।" अगला रूल है जी कि स्ट्रिंग वेरिएबल को आप न्यूमेरिक में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते और स्ट्रिंग वेरिएबल की टाइप ही एक है, तो इसलिए इसका तो प्रॉब्लम इतना है नहीं। जो असल प्रॉब्लम था, जो असल मसला था, वो तीनों न्यूमेरिक वेरिएबल्स के साथ था, वो हमने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया जी आपको मैंने। अगर इसके हवाले से कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई क्यूरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया बेटा जी? अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।